again. It's a redskin. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अपने 4th चैप्टर नन्हा फनकार के नए शब्द देखेंगे। जब हमने पाठ पढ़ा तो हमें कई ऐसे शब्द मिले जिनका अर्थ हमको नहीं पता था। ऐसे ही शब्दों को हमें अपनी कॉपी पर लिखना है और उनको याद करना है और उनका वाक्य प्रयोग करना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको यह शब्द याद कर डालने हैं जिससे कि आपकी हिंदी स्ट्रांग हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और आप अपनी कॉपी खोल लीजिए और फटाफट हेडिंग डालिए नए शब्द। अब आपको कैसे नए शब्द लिखना है ये देखिए। एक तरफ लिखिए शब्द और एक तरफ लिखिए अर्थ। तो पहला शब्द है उकेरना। पत्थर, लकड़ी, लोहे आदि कड़ी चीज़ों पर छेनी आदि से आकृतियाँ बनाना ही क्या कहलाता है? उकेरना। जैसे मैंने आपको बताया था पाठ पढ़ाते समय कि जैसे हम लोग कोई ड्राइंग बनाते हैं तब लाइन खींचते हैं, तो उस लाइन खींचने वाली क्रिया को हम क्या बोलते हैं? खींचना। वैसे ही जब हम पत्थर, लकड़ी, लोहे पर छेनी की सहायता से कुछ ड्राइंग बनाएं तो उसे हम क्या कहते हैं? उकेरना कहते हैं। दूसरा शब्द है नक्काशी। पत्थर, लकड़ी, लोहे आदि कड़ी चीज़ों पर छेनी आदि से आकृतियां बनाने की कला, मतलब जो टेक्निक है जिससे हमने बनाया, तो उसे हम क्या कहेंगे? नक्काशी। क्या कहेंगे? नक्काशी। आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये कुछ नक्काशी के उदाहरण हैं, इन्हें ही हम नक्काशी कहते हैं। अगला शब्द है अधबनी। अधबनी का मतलब होता है आधी बनी हुई। जब कोई चीज़ आधी कंप्लीट हो तो उसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? अधबनी। अगला शब्द है बुदबुदाना। मन ही मन या बहुत धीरे धीरे इस प्रकार बोलना कि और लोग सुन ना सके। आप इतने धीरे बोलें, अस्पष्ट बोल रहे हो कि दूसरे लोग ना सुन सकें, उसे ही क्या कहते हैं? बुदबुदाना। संग तराश। पत्थर काट कर या गढ़ कर कुछ बनाने वाले कारीगर। अब जो नक्काशी करते हैं वो क्या होते हैं? संग तराश होते हैं। अगला शब्द है पुश्तैनी, जो पूर्वजों का हो। जो चीज़ें हमारी पूर्वजों की हों, जैसे हमारी पापा की, उनके पापा की, उनके पापा की, वो हमारे पास ही हैं। जैसे पुराना घर, वो क्या होता है? पुश्तैनी। इसीलिए यहाँ पे पुश्तैनी का अर्थ है जो पूर्वजों का हो। ठीक है। तो कौन कौन से आपने शब्द देखे? उकेरना, नक्काशी, अधबनी, बुदबुदाना, संग तराश, पुश्तैनी। तो आइए इनका वाक्य प्रयोग भी देख लेते हैं। पहला शब्द है उकेरना। वाक्य प्रयोग इसका होगा, केशव को पत्थरों पर डिजाइनें उकेरना अच्छा लगता है। नक्काशी, यह नक्काशी बहुत ही अच्छी है। अधबनी, यह बिल्डिंग अभी अधबनी है, यह मूर्ति अभी अधबनी है। बुदबुदाना, मैं सुबह प्रार्थना बुदबुदाता हूँ। संग तराश, यह संग तराश बहुत ही अच्छे हैं। पुश्तैनी, यह घर मेरा पुश्तैनी है, यह पुश्तैनी घर है। इस तरीके से आप इनका वाक्य प्रयोग करिए। अब देखते हैं कुछ और शब्दों को जिनका अर्थ आपको याद करना है और साथ ही साथ उनका प्रयोग भी करना है। पहला शब्द है मुआयना, जांच करना। असमंजस, दुविधा, हाँ या ना की स्थिति, कन्फ्यूज़न वाली कंडीशन। जब आप कन्फ्यूज़न में हो और आप आंसर देने में कंफ्यूज हो कि मैं हाँ कहूँ, मैं ना कहूँ, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? असमंजस। अगला शब्द है इंतजाम, व्यवस्था। क्या अर्थ है इसका? व्यवस्था, अरेंजमेंट। दोस्ताना, अगला शब्द हमारा क्या है? दोस्ताना, दोस्तों की तरह। आहिस्ता, धीरे धीरे। अनाड़ी, जो किसी काम में नया हो, जो किसी काम में नया हो, फ्रेशर हो, उसे हम क्या कहेंगे? अनाड़ी। बदहवासी, होश ना रहने की स्थिति। कुछ ऐसी कंडीशन आती है जिसमें हमको सेंस ही नहीं रह जाता है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? बदहवासी। मझोला, बीच या मध्य का। जब कोई चीज़ बीच की या मध्य की हो तो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? मझोला। अब देखते हैं इनके वाक्य प्रयोगों को। पहला शब्द है मुआयना, मैंने इस घर का मुआयना कर लिया है। असमंजस, मैं असमंजस में हूँ। इंतजाम, मैंने खाने का इंतजाम कर लिया है।
आप देख रहे होंगे कि मैं कितने छोटे छोटे वाक्य बना रहा हूँ। इसी प्रकार से आप छोटे छोटे वाक्यों को बनाइए इन शब्दों की सहायता से। अगला शब्द है दोस्ताना। मेरा व्यवहार दोस्ताना है। आहिस्ता, मैं आहिस्ता आहिस्ता खाना खाता हूँ। अनाड़ी, यह क्रिकेट में अनाड़ी है। सोहन क्रिकेट में अनाड़ी है। इस प्रकार से आप इनके वाक्य प्रयोग करिए। अगला शब्द है बदहवासी। बदहवासी में मैं चल नहीं पाया। मंझोला, अकबर का कद मंझोला था। इस तरीके से इन शब्दों का आपको वाक्य प्रयोग करना है। इन शब्दों को फटाफट लिख डालिए और याद कर डालिए और रोज एक शब्द चुन लीजिए। जैसे आज आपने चुन लिया मुआयना, अब आप इसका वाक्य प्रयोग कर डालिए कई शब्दों में। जैसे आप मम्मी से बात कर रहे हैं, मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है और उसका मुआयना भी कर डाला है। मैंने पूरे घर की साफ सफाई का मुआयना कर लिया है। इस प्रकार से आप वाक्य बनाइए और इनका फटाफट वाक्य प्रयोग कर डालिए। इस तरीके से आपकी हिंदी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगर अभी भी कोई नया शब्द हो पाठ का तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।